नमस्कार। आइए जानते हैं अपने प्रदेश की प्रमुख घटनाओं को। सबसे पहले बोकारो स्टील सिटी के प्लांट से एक बहुत ही दुखद घटना की खबर आ रही है, जहां बोकारो स्टील प्लांट के कोक ओवन विभाग में कार्यरत ठेका मजदूर 40 वर्षीय अशोक कुमार महतो की मौत कार्य के दौरान हो गई। मृतक ठेका मजदूर एचएएमएस कॉरपोरेशन का कर्मचारी था। वह बीएसएल के कोक ओवन विभाग में कोल हैंडलिंग में काम करता था। उन्हें तुरंत प्लांट मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। जहां डॉक्टरों ने कहा यह दुर्घटना का मामला है या नहीं है, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम के उपरांत ही होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल निर्वाचन झारखंड के निर्देशानुसार आमजनों एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए 1950 टोल फ्री नंबर स्थापित किया गया है। यदि किसी मतदाता या आम नागरिक को आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त चुनाव से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करनी हो या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने में कोई दिक्कत हो तो वह डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर और जिला संपर्क केंद्र टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। तय समय में समस्या पर संज्ञान लेते हुए टीम के द्वारा समाधान करने की कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की। बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी एनएस कुजूर, समिति सदस्य बबली सोरेन, माहीलाल मांझी आदि उपस्थित थे। इस बैठक में उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत भरतमाला परियोजना फेज 2 वाराणसी कोलकाता निर्माण, दामोदर घाटी निगम 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन कारो कोनार परियोजना निर्माण को लेकर राजस्व ग्रामों में अनापत्ति निर्गत करने को लेकर प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श किया। इसी सिलसिले में उपायुक्त और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी दस्तावेजों की जांच कर समिति सदस्यों से पक्ष प्राप्त करके अनुसूचित जनजाति बहुल विभिन्न अंचलों के कुल 28 राजस्व ग्रामों क्रमशः अंचल कार्यालय कसमार के 07 राजस्व ग्राम, अंचल कार्यालय जरीडीह के 06 राजस्व ग्राम, अंचल कार्यालय पेटरवार के 07 राजस्व ग्राम, अंचल कार्यालय गोमिया के 07 राजस्व ग्राम एवं बेरमो अंचल कार्यालय के 01 राजस्व ग्राम को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी से पुनः जांच कराने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के द्वारा सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनको आज दिनांक 13 मार्च 2024 दिन बुधवार को बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सेक्टर 2C बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 2 पालियों में दिया गया। सर्वप्रथम पीपीटी के माध्यम से फिर सभी को क्लास में बैठाकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी सेक्टर पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों एवं दायित्व जानकारी दी गई। सभी सेक्टर पदाधिकारियों को अपने आवंटित मतदान केंद्र में ऐसे निर्वाचकों का पहचान करने को कहा गया जो किसी भय या दबाव में निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण तो तलाशने और तुरंत समाधान करने को कहा है। इसके अलावा वरीय नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोशांग सह अपर नगर आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया द्वारा सभी सेक्टर पदाधिकारियों को कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, रैप आदि की उपलब्धता की जानकारी की जांच करें। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर जिला योजना पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, मास्टर ट्रेनर सहित अन्य टीम मेंबर उपस्थित थे। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी खबर आ रही है पलामू से, जहां उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर एवं पलामू में कुख्यात रहे टुनेश लकड़ा उर्फ रवि को उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। टुनेश को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर एवं जशपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। उसके पास से अत्याधुनिक AK-47 राइफल और 90 राउंड गोली सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। विधायक अंबा प्रसाद की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। मंगलवार को उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। अब तक की छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में जमीन की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज, बैंकिंग लेनदेन व आयव्यय आदि से संबंधित कागजात मिले हैं।
बुधवार को झारखंड के बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफर ठुकराने के बाद मेरे पर ईडी की कार्रवाई हुई है। आज लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हो रही है। इस सब से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे माँ पापा बहुत दुखी हैं। अंबा ने उनको घंटों टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे सबसे पहले भाजपा ने हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। इस ऑफर को मैंने टाल दिया। इसके बाद बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे घर पर आकर घंटों बैठे रहते थे। अंबा ने आगे कहा कि मुझे एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ विधानसभा में मामले नहीं उठाने को कहा गया। इसके बावजूद मैंने खुलकर आवाज उठाई। वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा कोटे से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पूछा है कि वह चेहरा कौन है जिसके द्वारा भाजपा ज्वाइन करने ऑफर दिया गया था। हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़ने का ऑफर किया जा रहा था। आगे सांसद ने बड़कागांव की स्थिति बताते हुए कहा कि कहीं जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, कहीं उगाही की जा रही है और जब प्रशासन के द्वारा इस लूट पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो अंबा के लोग थाने घेर लेते हैं। भीड़ की ताकत के बल पर बालू माफियाओं के ट्रैक्टर और आरोपी को छुड़ाया जाता है। इसके साथ ही आदित्य साहू ने एक वीडियो को साझा करते हुए इस बात का दावा किया कि अंबा के द्वारा किसी अंसारी नामक व्यक्ति की जमीन पर भी कब्जा किया गया था। हालांकि आदित्य साहू के उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच अभी होनी बाकी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देवघर आने वाले हैं। उनका दिव्य दरबार बाबनगरी में 15 मार्च को देवघर कॉलेज मैदान में सजेगा। बुधवार को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 72 समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारे ई-पेपर steelcitymail.blogspot.com पर जरूर लॉगिन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।